एक टाइम था जब वन प्लस आईफोन को भी टक्कर दे रहा था, लेकिन आज वन प्लस खुद ही स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या वन प्लस सच में खत्म हो चुका है या फिर असली कहानी कुछ और ही है? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वन प्लस की एक ऐसी सच है जो आपको हर कोई बताना नहीं चाहता। जैसे एक छोटा सा ब्रांड बना मार्केट का किंग, फिर एक छोटी सी खुद की ही गलती की वजह से फिर से वो नीचे गिर गया। और अब एक बड़ा सवाल है कि क्या सच में वन प्लस अब बंद हो जाएगा क्या, या फिर सच में वन प्लस कमबैक करने वाला है? तो मैं हूँ। तो चलिए कोई भी देरी के बिना हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, वन प्लस की शुरुआत 2014 में हुई थी और वन प्लस के फाउंडर का सिर्फ सिंपल प्लान था कि टॉप लेवल के फीचर्स और वो भी कम प्राइस में। सभी चीजों में वन प्लस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और उस टाइम पर लोग आईफोन और सैमसंग की जगह पर मार्केट का किंग वन प्लस को कहते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों उस टाइम पर वन प्लस को मार्केट का किंग कहते थे? फिर उस टाइम पर वन प्लस का फैन बेस बहुत ही ज्यादा हो गया था। I am a big fan of OnePlus. I'm a big fan of OnePlus. I'm a big fan of OnePlus. टाइम पर वन प्लस ने 2014 में फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल बने, लेकिन उन सभी फ्लैगशिप मोबाइल का प्राइस बहुत ही कम रखा, जिससे लोगों को वन प्लस के मोबाइल बहुत ही बढ़िया लगे और वो भी कम प्राइस में इतना ज्यादा सब कुछ मिल रहा है। और एक बात, आज जो आपको ऑक्सीजन ओएस, जो पहले वन प्लस के मोबाइल में आपको जेनेस ओएस था, जो लोगों को सबसे ज्यादा स्मूथ और बढ़िया लगा, उस टाइम पर वन प्लस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि सभी लोग इनवाइट कोड से मोबाइल को ले रहे थे। सभी लोगों को वन प्लस पर इतना ट्रस्ट आ गया था कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना रिसर्च किए मोबाइल ले लेते थे वन प्लस का। और अपनी भाषा में बोले तो उस टाइम पर वन प्लस का गोल्डन टाइम चल रहा था। और अभी आपको भी पता होगा कि गोल्ड का प्राइस क्या है। साल 2020 से 2024 में वन प्लस की कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। वन प्लस ने धीरे धीरे करके अपने सभी जो न्यू मोबाइल लॉन्च कर रहा था उस सभी पर प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और फिर धीरे धीरे वन प्लस प्रीमियम कैटेगरी में जा रहा था। अब फाइनली वन प्लस ने अपना मार्केट में नोट सीरीज को लॉन्च कर दिया था और फिर वन प्लस जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था उसने फिर ओप्पो के साथ मर्ज कर लिया, जिससे पहले जैसे स्मूथ एक्सपीरियंस प्लस स्मूथ एनिमेशन नहीं रहा, जिससे ऑडियंस को पहले जैसी स्मूथनेस और पहले जैसा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था। अब पहले जैसा यूआई नहीं रहा था, थोड़ा सा बदल गया था। अब पहले जैसी स्मूथनेस भी नहीं आ रही थी और वो पहले जैसा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा था। अब वन प्लस कुछ ज्यादा ही अच्छे मोबाइल बनाने के चक्कर में सभी छोटे छोटे पार्ट्स को बहुत ही सस्ते पार्ट यूज करने लगा था और फिर डिस्प्ले में ग्रीन लाइन की इशू आ गई और फिर तो हर एक वन प्लस के मोबाइल में आपको ग्रीन लाइन इशू आने लगे और फिर उसको अच्छा तो किया वन प्लस ने। फिर ये वाला टॉपिक सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ और फिर वन प्लस की कई हद तक ब्रांड वैल्यू भी डैमेज हुई और फिर आज दिन तक जो वन प्लस का ट्रस्ट था वो भी टूट गया। और फिर इस इशू के कारण कई सारे इंडियन मार्केट में कई सारे शॉप ने वन प्लस के मोबाइल को बेचना ही बंद कर दिया। उन सभी चीजों की वजह से वन प्लस के सेलर भी बहुत ही ज्यादा कम हुए, लेकिन कई सारे साल की मेहनत और कई सारे साल का ट्रस्ट भी एक ही साल में टूट गया। लेकिन फिर भी अभी भी वन प्लस थोड़ा थोड़ा तो ग्रो कर ही रहा था, लेकिन पहले के मामले में ग्रोथ बहुत ही कम थी। अब वन प्लस की कोई भी क्लीन आइडेंटिटी नहीं थी कि ना बजट किंग मोबाइल, ना फ्लैगशिप मोबाइल, ना प्रीमियम मोबाइल। तो फाइन दोस्तों, अब 2025 आ गया था और वन प्लस पहले के मामले में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर रहा था, लेकिन फाइनली वन प्लस 2025 में कमबैक करने वाला था। अपनी भाषा में बोले तो वन प्लस का फिर से गोल्डन टाइम आने वाला था। वन प्लस ने मार्केट को थोड़ा सा एनालिटिक्स किया तो यार उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा गेमिंग मोबाइल सभी लोग ढूंढ रहे थे, तो उसने फिर वन प्लस ने फिर गेमिंग मोबाइल पर सबसे ज्यादा फोकस किया। अब वन प्लस गेमिंग प्लस फास्ट फोन प्लस बैटरी सभी चीजों पर फोकस कर रहा था। तो फाइनली अब वन प्लस 12 एंड 13 मार्केट में लॉन्च हुए थे और ये दो मोबाइल से वन प्लस को बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस किया था मार्केट में। फिर वन प्लस ने इंडियन मार्केट में सर्विस को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर दिया था और फिर वन प्लस ने ऑफलाइन भी बहुत ही ज्यादा फोकस किया था। लेकिन अभी भी वन प्लस को पहले जैसी ब्रांडिंग नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वन प्लस को पहले जैसी ही ग्रोथ मिल रही थी। लेकिन फिर वन प्लस 15 5G प्लस वन प्लस 15R 5G, वन प्लस नोट 5 5G, वन प्लस नोट 6 5G, वन प्लस नोट 6C 5G, इन सभी मोबाइल को लॉन्च करने के बाद वन प्लस को पहले से भी ज्यादा ग्रोथ मिल रही थी। लेकिन अब 2026 में फाइनली वन प्लस नोट CE6 लाइट एंड वन प्लस नोट CE6
फाइनली लॉन्च करने वाला है। और पहले जैसे ही अब एक टाइम आएगा जब वन प्लस सैमसंग और आईफोन को भी सभी चीजों में टक्कर देगा। तो अब मैं वन प्लस का स्ट्रगल थोड़ा सा शॉर्ट में मेरे हिसाब से बताऊँ तो स्टार्टिंग पे पॉइंट में जब वन प्लस स्टार्ट हुआ तब वन प्लस को बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला मार्केट से और बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिली। फिर बीच में वन प्लस ने कुछ ऐसे किए जिसे वन प्लस को काफी हद तक बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल मिला और सभी ऑडियंस का ट्रस्ट भी टूट गया था। लेकिन फिर भी वन प्लस हारा नहीं, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ को स्टार्ट रखी। लेकिन अब वन प्लस एक ऐसा कमबैक करने वाला है जिससे कि आईफोन और सैमसंग को भी वन प्लस आराम से टक्कर देगा, ऐसा भी एक ईयर्स आएगा। तो दोस्तों ये तो वन प्लस की कहानी थी, लेकिन ऐसी कई सारी स्टोरी सिर्फ एक ही ब्रांड की नहीं होती। अभी भी मार्केट में कई सारे ब्रांड्स है जो कि दिखाते कुछ और है और रियलिटी कुछ और ही होती है। लेकिन अब आपकी बारी, कमेंट में कोई भी एक मोबाइल के ब्रांड का नेम कमेंट करो। मैं उस ब्रांड के बारे में फुल डिटेल में बात करूंगा कि क्या ये सच में मार्केटिंग है या फिर रियलिटी कुछ और ही है। आप अभी जिस मोबाइल ब्रांड का मोबाइल यूज करते हो उस मोबाइल के ब्रांड का नाम आप कमेंट में जरूर लिखे, फिर मैं उस ब्रांड के बारे में फुल डिटेल में बात करूंगा। तो मैं हूँ टेक एजे, कमेंट में अपने मोबाइल का ब्रांड का नाम जरूर लिखे। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।